नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे एकांकीकार चिरंजीत द्वारा लिखा गया अखबारी विज्ञापन। इस एकांकी के प्रश्नोत्तरों को से पहले हम देखेंगे 10 अंक के लिए अखबारी विज्ञापन इस एकांकी का सारांश। इस एकांकी के एकांकीकार है चिरंजीत। यह एक रेडियो नाटक है। इस एकांकी में एकांकीकार ने एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की आशाओं एवं निराशाओं में हास्य विनोद का रंग भरने का सफल प्रयास किया है। विज्ञापन की एक छोटी सी भूल हमारे जीवन में एक बड़ा सा तूफान ला सकती है। यही बात हुई इस एकांकी के कथानायक मदन मोहन के जीवन में। वह एक अच्छी सी नौकरी पाने के लिए नेशनल पत्रिका में अपनी शैक्षणिक योग्यताओं एवं अनुभव बताते हुए एक विज्ञापन निकालता है। नई नौकरी मिलने के शुभ मुहूर्त जानने के लिए वह एक विज्ञापन निकालता है। नई नौकरी मिलने के शुभ मुहूर्त जानने के लिए वह एक पंडित से परामर्श करता है। पंडित मदन मोहन के घर आकर बताता है कि नया संबंध अर्थात नई नौकरी मिलने का शुभ दिन आ गया है। पंडित जी के मुंह से शुभ मुहूर्त एवं नया संबंध जैसे शब्द सुनकर मदन मोहन की पत्नी दुर्गा समझ बैठती है कि उसका पति दूसरा विवाह करने जा रहा है। इस बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा होता है। मदन मोहन सत्य बताने का लाख प्रयत्न करता है, किंतु दुर्गा एक भी नहीं सुनती। अपनी बात की सफाई में मदन मोहन दुर्गा को अखबार वालों का पत्र दिखाता है। दुर्भाग्य की बात यह होती है कि विज्ञापन में मदन मोहन का विज्ञापित पोस्ट बॉक्स नंबर 3111 सूचित किया गया है, जबकि अखबार के मैनेजर द्वारा भेजी गई चिट्ठी में पोस्ट बॉक्स नंबर बताया गया है 311। इस नंबर के इस अंतर को देखकर दुर्गा आग बबूला हो जाती है। उसका संदेह दृढ़ हो जाता है। इसी समय डाकिया एक लिफाफा लाकर देता है। मदन मोहन समझ लेता है कि उसके विज्ञापन के उत्तर में मिली हुई चिट्ठियों को नेशनल पत्रिका वालों ने भेजा है। तब वह बड़े गर्व से उस लिफाफे को अपनी पत्नी के हाथ में रखता है और उसे खोलकर पढ़ने के लिए कहता है। दुर्गा उस लिफाफे को खोलकर देखती है तो उसमें कुछ सुंदर लड़कियों के फोटो सहित उनके विवाह के आवेदन पत्र संलग्न है। दुर्गा के क्रोध का पारा सिर पर चढ़ जाता है। अब उसे लगता है कि दहेज की लालच में पड़कर उसका पति दूसरा विवाह करने जा रहा है। मदन मोहन को कुछ समझ में नहीं आता कि गलती कैसे हुई है। दुर्गा कहती है कि मदन मोहन दूसरी शादी करने से पहले वह उसे मारकर खुद फांसी पर लटक जाएगी। इसी समय नेशनल पत्रिका का मैनेजर आता है। वह अपने दफ्तर के द्वारा की गई गलती पर क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि मदन मोहन के नाम पर गलत पोस्ट बॉक्स नंबर वाली चिट्ठी भेज दी गई और पोस्ट बॉक्स नंबर के इसी गलत नंबर के कारण मदन मोहन के नाम पर विवाह के आवेदन पत्र भेजे गए हैं। अपने ऑफिस के टाइपिस्ट द्वारा की गई गलती पर पुनः क्षमा याचना करते हुए मैनेजर मदन मोहन से कहते हैं कि यदि चाहे तो मदन मोहन उनके दफ्तर में मासिक 200 रुपये वेतन पर टाइपिस्ट की नौकरी करने आ सकते हैं। उसने अपने पुराने टाइपिस्ट को निकाल दिया है। यह शुभ वार्ता सुनकर मदन मोहन और दुर्गा प्रसन्न हो जाते हैं।
दुर्गा के मन से संदेह दूर हो जाता है। यह एकांकी एक प्रकार से गलतियों के कारण उत्पन्न हास्य है। एकांकी कला की दृष्टि में यह एक सफल एकांकी है। अब देखेंगे इस एकांकी से संबंधित 1 और 2 अंक के प्रश्नोत्तरों को। अखबारी विज्ञापन इस एकांकी के एकांकीकार का नाम लिखिए। एकांकीकार का नाम है चिरंजीत। मदन मोहन की आयु लिखिए और वह कहाँ नौकरी करता है और वेतन भी लिखिए। मदन मोहन की आयु 30 से 32 और वह गिज्जामल नामक एक प्राइवेट फर्म का पटियाल टाइपिस्ट है। वेतन 100 रुपये। मदन मोहन की पत्नी का नाम लिखिए और उनकी अवस्था लिखिए। मदन मोहन की पत्नी दुर्गा है और उनकी अवस्था 27 से 28 है। अखबारी विज्ञापन इस एकांकी में कितने पात्र हैं? नाम लिखिए। इस एकांकी में 5 पात्र है। वे है मदन मोहन की पत्नी दुर्गा, पंडित, मैनेजर और डाकिया। एकांकी के शुरुआत में मदन मोहन क्या कर रहा है? वह विज्ञापन छपे कितने दिन हो गए? मदन मोहन उंगली से कैलेंडर की तिथियां गिन रहा है। वह विज्ञापन छपे 7 दिन हो गए। दुर्गा बाजार से क्या लाने के लिए मदन मोहन से कहती है? मदन मोहन किसे देखकर बाजार जाने से रुक जाता है? बाजार से आटा लाने के लिए दुर्गा कहती है। पंडित को देखकर मदन मोहन रुक जाता है। मदन मोहन किस पत्रिका में विज्ञापन दे रखा है? मदन मोहन नेशनल पत्रिका में विज्ञापन दे रखा है। मदन मोहन अपनी जन्मपत्री पंडित जी को क्यों दिया था? मदन मोहन गिज्जामल के यहाँ से नौकरी छोड़कर कोई अधिक वेतन वाली नौकरी ढूंढ रहा था। इसी उद्देश्य से उसने अखबार में विज्ञापन दिया था। यह मनोकामना पूरी होगी या नहीं, यह जानने के लिए उसने पंडित जी को अपनी जन्मपत्री दिखाई थी। अखबारी विज्ञापन के बारे में दुर्गा किस प्रकार समझती है? दुर्गा समझती है कि अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए पति को कहीं और नाता जोड़ना ही है। मेरे साथ पति का निबाह नहीं हो सकता, इसलिए नई बीवी के लिए अखबार में विज्ञापन दे रखा है। दुर्गा टाइपिस्ट के काम को क्या कहती है? दुर्गा टाइपिस्ट के काम को लोहा कूटना कहती है। मदन मोहन किस पत्रिका में क्या विज्ञापन छपवाया था? मदन मोहन नेशनल पत्रिका में यह विज्ञापन छपवाया था कि नौकरी चाहिए एक योग्य तथा अनुभवी टाइपिस्ट को जो शॉर्ट हैंड भी जानता है। आजकल एक प्रसिद्ध फर्म में काम कर रहा है। अधिक वेतन के लिए परिवर्तन चाहता है। पत्र व्यवहार के लिए पता बॉक्स नंबर 3111 मार्फत नेशनल पत्रिका। डाकिये के द्वारा दिया गया लिफाफा पढ़ने के बाद दुर्गा क्या कहने लगती है? दुर्गा कहने लगती है कि सच्चाई मालूम हो गई है। यह लीजिए, 5 रूपवती गुणवती कन्याओं ने आपके घर की आजीवन नौकरी के लिए अर्जियां भेजी है, अपने अपने फ़ोटो के साथ। अंत में मैनेजर आकर मदन मोहन से किस प्रकार माफ़ी मांगता है? दफ्तर की गलती के लिए क्षमा मांगने आया हूँ। टाइपिस्ट की भूल से बॉक्स नंबर में गड़बड़ हो गई और आपके पास किसी दूसरे विज्ञापन की चिट्ठियाँ भेज दी गई। आपका बॉक्स नंबर था 3111 और चिट्ठियाँ आपको भेज दी गई बॉक्स नंबर 311 की। आपने नौकरी के लिए विज्ञापन दिया था, उसके उत्तर में ये चिट्ठियाँ है। वैसे मैंने अपने टाइपिस्ट को बर्खास्त कर दिया है। यदि आप चाहे तो
200 रुपये मासिक पर आप हमारे दफ्तर में आ सकते हैं। लगता है इस वीडियो से आपके इस एकांकी से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आप मेरे हिंदी कन्नड़ा अभ्यास चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।